आज क्या आपको पता ही होगा, आज है 23 मार्च। इस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। किसके? भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 1907 ईस्वी को कहाँ पर हुआ? बांग गांव कहाँ पे है? लायलपुर। बांग गांव जिला लायलपुर। लायलपुर पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह। और माता का नाम विद्यावती कौर। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बांग गांव जिला लायलपुर पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वो उस समय भारत में था। पिता सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर। इनके गुरु भी थे। गुरु कौन थे? करता सिंह सरबा। करता सिंह सरबा को 16 नवंबर 1915 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में, मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी दी गई। करता सिंह सरबा, जो गदर दल के संस्थापक थे, और भगत सिंह के पिता किशन सिंह, वो भी गदर दल के थे। ये इनके गुरु थे, करता सिंह, जिनको 16 नवंबर 1915 को फांसी दी गई। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में है। जहाँ पे जलियांवाला बाग बना हुआ है, वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें 1000 लोग शामिल थे।
सॉरी कई लोग शामिल थे। उनमें से एक अंग्रेज़ अधिकारी साइंटिस्ट ने वहाँ जाके गोलीबारी चलाई और वो गोलीबारी तक लमसम जब तक चली जब तक कारतूस ख़त्म नहीं हुआ था। उसमें मरने वालों की संख्या अंग्रेज़ों ने 300 बताई और कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 थी। तो वहाँ पे भगत सिंह गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस समय भगत सिंह गए। कौन गए? भगत सिंह। भगत सिंह वहाँ पहुँचे। उस समय इनकी आयु थी 13 वर्ष। 13 वर्ष थी और इससे बहुत इनका मन बहुत विचलित हुआ। इनका मन विचलित हुआ और इन्होंने मिट्टी को चूमकर फिर कहा इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। किसने लिया? भगत सिंह ने इनका बदला लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें भगत सिंह वहाँ पहुँचे। उस समय इनका आयु 13 वर्ष थी। इन्होंने ऐसे ठान लिया कि इस कांड का बदला मैं लेके रहूँगा। इन्होंने कहाँ से पढ़ाई पूरी की? इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की थी। जो भी पाकिस्तान में है, लाहौर नेशनल कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की थी। और इन्होंने बीच में पढ़ाई को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा की स्थापना की। और बाद में यह चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। नौजवान भारत सभा की स्थापना की। और फिर ये चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। और गदर दल में जुड़ गए। गदर दल में जुड़ गए थे। गदर दल में जुड़ गए थे। और बाद में यह चंद्रशेखर की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी, इससे जुड़ गए थे। और फिर बाद में एक कांड हुआ। काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी कांड क्या है? जिसमें
अंग्रेजों की ट्रेन अंदर डकैती डाली गई। जिन्होंने काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ, जिसमें अंग्रेजों की ट्रेन में हथियार जा रहे थे, हथियार कारतूस, तो उन्होंने क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसे काकोरी कांड कहते हैं, जिससे चलती ट्रेन में डकैती की थी और बहुत सारे हथियार लूट लिए थे। तो इस कांड में राजेंद्र नाथ और उनके साथी को फांसी दी गई। तो इस काकोरी कांड में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दी गई, अंग्रेजों ने फांसी दी गई थी। और फिर 3 दिन बाद इनके साथी राम प्रसाद बिस्मिली को भी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दी गई थी। इनको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी गई थी। तो इन काकोरी कांड को भगत सिंह ने कीत्री पत्रिका में लिखा था। किसमें? कीत्री पत्रिका, जो अखबार बोलते, न्यूज़पेपर या अखबार, उसमें इन्होंने पंजाब कीत्री पत्रिका में लिखा था। इसके ऊपर पूरी डायरी लिखी थी भगत सिंह ने इस काकोरी कांड पर। और बाद में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। तो भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 सितंबर तो राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मारी। जेपी सैंडर्स एक अंग्रेजी पुलिस अधीक्षक था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को भगत सिंह ने लिया और एक अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोली मारी राजगुरु के साथ मिलकर, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। तो 9 अप्रैल 1926 ईस्वी को लाहौर में जेपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर इसका बदला लिया था। 9 अप्रैल 1926 को 9 अप्रैल 1926 ईस्वी को भगत सिंह ने बटुकेश्वर के साथ मिलकर ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर के साथ मिलकर
9 अप्रैल 1926 ईस्वी को ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली, जिसे अभी संसद भवन है दिल्ली में, वहां पर बम फेंका था। बम फेंका। तो इस घटना को क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर इसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र। इस घटना को लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। 9 अप्रैल 1926 को बम फेंका था, जिसे लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। और भगत सिंह को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और बाद में 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव और बटुसेवर जो एक इनके साथ अंग्रेज अधिकारी का ने बम फेंका था 9 अप्रैल 1926 को। इन्हें काला पानी की सजा सुनी। किसकी? चापाकर बंधु काले पानी की सजा सुनी। कौन से? काले पानी की। और इनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई थी। 68 पृष्ठों पर इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। और लाहौर में इन्हें फांसी की सजा 24 मार्च फिक्स की थी। कौन सी? 24 मार्च 1931। लेकिन अंग्रेज डर गए थे और इन्हें 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को ही फांसी की सजा दी गई थी। और लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी। तो इनके वकील भी थे। इन्होंने वकील किया अपना मुकदमा लड़ने के लिए। तो इनके वकील कौन थे? इनके वकील थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली, जिनका जन्म 11 मई 1888 ईस्वी को हुआ था। इनका वकील, जिन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। और ये भारत के पहले गवर्नर थे। भारत के पहले राजदूत है, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रहे थे, जिन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। और एक जज थे हैदर अली। हैदर अली ने, जो भारतीय थे मात्र, और 4 अंग्रेज जज थे, उन्होंने भगत सिंह को फांसी लिख दी। लेकिन हैदर अली ने अपना इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी थी। इस समय भारत का वायसराय कौन था? इविन था। कौन था? इविन, लॉर्ड इविन। इस इविन और गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी 1931 में हुआ था, जिसे गांधी इविन समझौता कहते हैं। इस समय यह भारत के वायसराय था। भगत सिंह को सबसे पहले 26 अप्रैल 1927 को गिरफ्तार किया गया था। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। लॉर्ड इरविन थे। और जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनकी आखिरी इच्छा पूछी। आखिरी इच्छा
आखिरी इच्छा पूछी तो इन्होंने कहा वो जीवनी पढ़ रहे थे, किसी की एक किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा इस जीवनी को पूरे पढ़ने दो। तो 5-7 मिनट में इन्होंने पूरी पढ़ ली और फिर राजगुरु सुखदेव तीनों ने गले मिलकर इस किताब को ऊपर फेंक दिया था और एक नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था और फिर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था और बाद में इनको शव को जला दिया गया, इनके शव को, शरीर को जला दिया गया था। इनके शरीर को जला दिया तो अंग्रेज अधिकारी ने ही जला दिया था और इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर वहाँ पर गांव वाले आ गए, शरीर को मिट्टी का तेल डाल के जलाने वाले थे। तो वहाँ पर गांव वाले आ गए और अंग्रेज डर के मारे भाग गए थे। फिर गांव वालों ने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार किया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। उनका नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये भगत सिंह का हमारा टॉपिक पूरा हो गया था। मेन चीज़ें बता दी थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, माता का नाम विद्यावती कौर था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की थी और नौजवान सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने जेपी सांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जेपी सांडस की 26 अप्रैल 1927 को हत्या कर दी थी और असेंबली में बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली, ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, जो भी दिल्ली में संसद भवन है। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। और इनका वकील कौन था? आसफ अली खां था, जिनका जन्म 11 मई, एक क्रांतिकारी भी थे, 11 मई 1888 ईस्वी को इनका वकील का जन्म हुआ था, आसफ अली का। और इन्होंने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। ये हो गया हमारा भगत सिंह का टॉपिक। ठीक, धन्यवाद।